सर्दियां आते ही कई तरह के वायरल और बीमारियां भी सक्रिय हो गई है। विशेष तौर पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठंड का मौसम विभिन्न चुनौतियां लेकर आया है। आईजीएमसी में रोजाना छोटे बच्चों में एटॉपिक एक्जिमा के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें 5 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे शामिल हैं। शरीर में लगातार खारिश होने से रात में बच्चों का सोना तक मुश्किल हो जाता है। साथ ही 50 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों में विंटर एक्जिमा की शिकायतें भी सामने आ रही है। वहीं आईजीएमसी के एचओडी स्किन डिपार्टमेंट डॉक्टर जी.के. वर्मा ने इससे बचाव के कुछ तरीके सुझाए हैं। आइए सुनते हैं। सर्दियों में बच्चों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, बुज़ुर्गों में अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये जो दो एक्सट्रीम एज हैं, हमारी बच्चे हैं चाहे बुज़ुर्ग हैं, इनमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हम विशेष करके अगर बच्चों की बात करें तो सबसे पहले तो जो छोटे बच्चे हैं, 5 महीने से के आसपास की एज है जिनकी, और 1 साल से 3 साल तक की एज वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसको हम एटॉपिक एक्जिमा बोलते हैं, जिसमें बच्चों के चेहरे पे लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, उसमें उनको खारिश होनी शुरू हो जाती है और चीरे पड़ जाते हैं। कई बच्चों को डैंड्रफ भी ज़्यादा हो जाता है, और बच्चों को टांगों में, पेट में, पीठ में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, और एक्जिमा जिससे कि पानी निकलना शुरू हो जाता है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा रात भर सो नहीं रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। तो वो कॉमनली सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसी तरह से अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो उनमें विंटर एक्जिमा जिसका नाम लिया जाता है, एस्टीटोटिक एक्जिमा भी हम उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है, या एज वैसे ही ज़्यादा है, तो उनकी त्वचा में, स्पेशली लिम्स में, आर्म्स में या टांगों में जो है ना, लाल लाल धब्बे जिसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, चीरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जलन होना शुरू हो जाती है, और छोटे दाने भी शुरू पड़ सकते हैं, और काफ़ी सारे इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। उनको इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि उनकी भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये उसको हम विंटर एक्जिमा कहते हैं।